दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप भी जूनियर सुपर टेट के अभ्यर्थी हैं तो आप जो विषय वर्ग चुनना है उसमें गलती ना करें, नहीं तो आपको परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या करना होगा, आपको जो विषय वर्ग चुनना है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है शिक्षा निदेशालय के द्वारा, लखनऊ के द्वारा। तो उसको मैं बताता हूँ। अन्य अभ्यर्थियों की तरह आप भी गलती का शिकार न बने, इसके लिए पूरा वीडियो देखें। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है कि परीक्षा के बाद भर्ती को लेंगे विषयवार आवेदन, यानी जो ये परीक्षा हो जाएगी इसके बाद जो भर्ती के लिए आवेदन लिया जाएगा उसमें आपको विषयवार आवेदन देना होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने जो ग्रेजुएशन में किया है, स्नातक जिस विषय वर्ग से किए हैं आप, उसी विषय वर्ग के हिसाब से आपका आवेदन लिया जाएगा भर्ती के लिए। बेसिक शिक्षा विभाग 1894 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद भाषा, सामाजिक विज्ञान या गणित विज्ञान के शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार ऑनलाइन आवेदन लेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने ऑनलाइन आवेदन में विषय का विकल्प नहीं दिया है, इससे अभ्यर्थी परेशान है। अफसरों की माने तो विषयवार पदों का ब्यौरा मंगाया गया है। लिखित परीक्षा के समय OMR सीट पर अपने विषय का जिक्र करते हुए उससे संबंधित खंड के प्रश्न ही हल करने होंगे। परीक्षा के बाद ऑनलाइन आवेदन में विषय का जिक्र रहेगा, यानी कि जो OMR सीट मिलेगी आपको परीक्षा में, उसमें जिस विषय से आपने स्नातक किया है उसी से संबंधित, यदि आप कला वर्ग के हैं तो आप अपना सामाजिक विषय ही चुनेंगे, और साइंस के हैं अगर आपने BSc किया है तो आप साइंस वर्ग को ही चुनेंगे जो OMR सीट मिलेगी इस परीक्षा में। इसके बाद जो आवेदन लिया जाएगा उसमें भी आपको अपने विषय वर्ग के हिसाब से आवेदन करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जो कि शिक्षा निदेशालय से मिली है। कुछ DLED के अभ्यर्थी यानी कि जो सुपर टेट के अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिक्षा निदेशालय से जाकर बात किया, तो कुछ उसकी भी सूचना है कि यदि आपने ग्रेजुएशन के हिसाब से सब्जेक्ट चुने, BA वाले क्या चुनेंगे तो BA वाले भाषा या फिर SST यानी सोशल साइंस चुनेंगे, सामाजिक विज्ञान चुनेंगे, और BSc वाले गणित और विज्ञान वर्ग को ही चुनेंगे। BCom वाले हमेशा की तरह इस बार भी SST चुनेंगे, ठीक है, यानी कि सोशल स्टडीज चुनेंगे, सामाजिक अध्ययन। और जिनका सीटेट जूनियर पास है और मार्कशीट नहीं आई है वो NA लिखकर भर दें और बाद में हलफनामा लगाकर मार्कशीट काउंसलिंग के समय हो जाएगी, यानी काउंसलिंग हो जाएगी, एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। क्योंकि जनवरी जो 2021 का सीटेट हुआ है उसकी मार्कशीट अभी डिजिलॉकर पर नहीं आएगी, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। और जो शिक्षा निदेशालय निदेशक सर के द्वारा जो बातचीत हुई है उसके संदर्भ में DLED के अभ्यर्थियों द्वारा कुछ बातें आपको पोस्ट की गई थी, मैंने उनको दिखाया है, आप ध्यानपूर्वक इसे देख सकते हैं, ठीक है। जो बातें मैंने बताई वही आपको इसमें दिया गया है। और ध्यान रखें कि जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेकर के बात है तो पुराना ना हो, आपका 1-2 साल पुराना हो तो चल जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय सत्यापन में काम आएगा। मान लीजिए जो OBC की हैं या फिर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो इससे संबंधित काउंसलिंग के समय ब्यौरा आपका मांगा जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बाकी ये सारी सूचनाएं आप तक पहुंचानी थी, तो थैंक यू सो मच गाइज हमसे जुड़ने के लिए, और स्पेशल थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू।